एक लड़का, एक पुराना फ़ोन और एक मैसेज, जिसके आने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ वक्त का खेल है, राज छुपे हुए हैं और सच का सामना करना आसान नहीं है। सोचिए अगर एक दिन आपके फ़ोन पर एक मैसेज आए, लेकिन वो मैसेज किसी अननोन नंबर से नहीं, बल्कि पास से आया होता है। So, hello everyone, welcome back to my channel. Here is your storytelling buddy. So, today's storytelling video number 2, and this story is a suspenseful story of a boy. So, without wasting any delay, let's get started for the new story. आर्यन, एक 17-year-old नॉर्मल लड़का जो समर वेकेशंस में अपनी होमवर्क की वजह से बोर हो रहा था और परेशान भी था। तो उसकी मॉम ने उससे कहा, जाओ दादाजी की शेल्फ को साफ करो। आर्यन ने सोचा, चलो ठीक है, टाइम पास ही सही, थोड़ा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। बस तभी उसको साफ करते टाइम एक पुराने बॉक्स में मिला एक नोकिया 1100 फ़ोन। बैटरी डेड होने के बावजूद जैसे ही उसने फ़ोन को प्लग किया, फ़ोन ऑन हो गया और स्क्रीन पर आई एक मैसेज जिसमें लिखा हुआ था 25 अप्रैल 2003। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम इस कहानी का हिस्सा हो। पहले तो आर्यन को लगा कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर नहीं। मैसेजेस रेगुलरली आते हैं, एक एक करके, सब पुरानी डेट्स के साथ, 2003, 2004, 2005 एंड सो ऑन। एक मैसेज में एक लड़की का जिक्र हुआ था जिसका नाम है राज, और आर्यन को ऐसा लगा कि जो जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो उसे राज ही भेज रहा। तो एक मैसेज में लिखा था, मैं लिखना चाहता हूँ पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और जब वो मैसेज भेज रहा था तो उस मैसेज में एक लड़की का ही नाम था जिसका नाम था मीरा। राज लव्स मीरा पर कभी कह नहीं पाया। एक मैसेज ने आर्यन का ध्यान खींच लिया। अगर ये फ़ोन किसी के हाथ लगे तो ब्लू ट्रंक के नीचे देखो, वहाँ मेरी अधूरी कहानी है, ऐसा राज एक मैसेज में लिख के आर्यन को बताता है। वही हुआ, एक लेदर बॉन्ड डायरी भरपूर थी इमोशन से, पोएम से और एक अधूरी लव स्टोरी से। आर्यन अब सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो अपनी दादाजी की कहानी को जी रहा था। इतने सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद उसने एक फ़ैसला किया कि अब वो मीरा को ढूंढेगा। ओल्ड फैमिली एल्बम्स, मम्मी पापा से सवाल, फेसबुक और गूगल सर्च, सब मिला के उसे पता चला मीरा अभी भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। एक छोटे से शहर में टीचर हैं और कभी उन्होंने शादी नहीं की। आर्यन ने दादाजी की डायरी से एक लेटर लिखा, वर्ड टू वर्ड उनकी लैंग्वेज में, और मीरा को भेज दिया। 2 हफ्ते बाद एक जवाब आया, मीरा का खत। मैं उस लेटर का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। मुझे हमेशा से पता था राज मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर उसने कभी हिम्मत नहीं की। ये उस लेटर में मीरा ने लिखा था। आर्य ने डिसाइड किया कि दादाजी की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। उसने YouTube पर एक ब्लॉग बनाया, लेटर फ्रॉम राज, जहां उनकी डायरी की कहानियाँ, पोएम्स और फीलिंग्स अपलोड की। कुछ टाइम बाद जब लोगों ने उसकी वीडियोस को देखा और स्टोरीज़ को पढ़ा, पोएम्स को, तो लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे थे। लोगों के बहुत मैसेज आए, जैसे मेरे दादाजी भी ऐसे ही लिखते थे, मैंने भी कभी किसी से प्यार किया लेकिन कभी कह नहीं पाया। लाइक दिस आर्यन को उसके ब्लॉग पर मैसेजेस आने लगे। इस टाइप के मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ने के बाद आर्यन ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, उसने पूरी एक जनरेशन को कनेक्ट कर दिया उनकी खामोश कहानियों से। उस रात आर्यन ने वो फ़ोन एक ग्लास बॉक्स में रखा, तभी
स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच आर्यन, तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका, राज। कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, जी जाती हैं, और कभी कभी एक पुराना फ़ोन वो कहानी सुनाने लौट आता है। The story has been completed. So if you like the story, then don't forget to like and subscribe to my channel for the more upcoming and interesting stories with this. Thank you so much for watching.